नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि ज़िंदगी का हर मोड़, हर स्ट्रगल और ज़िंदगी की हर एक सफलता जो है उसका एक कॉस्मिक टाइमिंग होता है। वो कहते हैं ना कि समय से पहले और वक्त से ज़्यादा किसी को नहीं मिलता, बस वही। और जब दो बड़े ग्रह जिनकी हम बात कर रहे हैं आज, गुरु और शनि, एक साथ आते हैं तो वो टाइमिंग सिर्फ बदलती नहीं है, आपको अंदर से नया बना देती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे योग की, एक ऐसे दो प्लैनेट्स के कंजंक्शन की जो एक तरफ आपको दुनिया का ज्ञान दे देता है और दूसरी तरफ जीवन के कठोर सत्य भी सीखने पे मजबूर कर देता है। अब जहाँ मैं ये बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ गुरु और शनि युति की, यानी जुपिटर और सैटर्न का कंजंक्शन। अब एस्ट्रोलॉजिकली महानुभावों की बात करें तो इस पर बृहद पाराशर होरा शास्त्र से लेकर के एन राव और डॉक्टर डेविड फ्रॉले तक सभी महानाचार्यों ने गहराई से लिखा है, बहुत चिंतन किया है। आप कभी किताबें पढ़िएगा, उसमें बहुत अच्छे से लिखा है। एक सफ़र शुरू करते हैं आज, जहां हम 12 ग्रहों का राज खोलेंगे, ठीक है, थ्योरी से लेकर रियल लाइफ तक, जिसमें से आज जो है हम सैटर्न और जुपिटर की बात करते हैं। ठीक है, पहले इसका अर्थ समझिए, ये है क्या क्या रिप्रेजेंट करता है। वैसे तो काफ़ी सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल हैं, तो फिर भी गुरु जहाँ ज्ञान, सद्बुद्धि, धर्म और विकास का प्रतिनिधित्व करता है, वहीं शनि जो है, सैटर्न जो है, ये कर्म, मेहनत, नियम और समय का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो डेली लाइफ में बहुत यूज़ होती हैं, तो ये सब बहुत सारी चीज़ों के कारक हैं, वो किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब जब ये दोनों मिलते हैं तो एक ऐसा योग बनता है जो आपको स्लो, बहुत स्लो बट अनशेकेबल ग्रोथ देता है। पाराशर ऋषि जो थे, उन्होंने कहा है कि जन्मम कर्म योगम भवति, अर्थात ज्ञान और कर्म एक ही रास्ते पर चलने लगते हैं। इस युति का असर हर किसी पर अलग होता है, क्योंकि हर किसी का चार्ट अलग है, हर किसी का नक्षत्र अलग है, हर किसी का लग्न अलग है, हर किसी की पत्रिका का प्लेसमेंट अलग है। तो एक बेसिक टर्मिनोलॉजी में कि ये युति काल पुरुष की कुंडली में जब मैं लेता हूँ तो कौन से घर में क्या इफ़ेक्ट डालती है, कैसे करियर, रिलेशनशिप, वेल्थ और स्पिरिचुअलिटी पर सब पे अलग अलग डिफरेंट ये प्रभाव डालती है। तो क्या एग्जैक्टली आओ समझते हैं। पहला भाव, फर्स्ट हाउस की मैं बात करूँ तो ये लोग ज़िंदगी को एक स्कूल की तरह देखते हैं, ठीक है। हर एक्सपीरियंस एक लेसन के जैसे ये लोग ट्रीट करते हैं। छोटे से बड़े होते ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बोझ संभाल लेते हैं। ऑफिस में अगर आप में से कोई लोग ऑफिस में होंगे तो एक मेंटर जैसे आपको देखा जाता है, राइट। एक कहते हैं ना कि चाहे उम्र कम हो पर ज्ञान भरपूर रहता है। डॉक्टर फ्रॉले कहते हैं कि ये प्लेसमेंट सेल्फ डिसिप्लिन का एक जीता जागता उदाहरण है। सेकेंड हाउस, वेल्थ एंड फैमिली, कुटुंब जिसे हम कहते हैं, और संचित धन जिसे हम कहते हैं। पैसों को हवा में उड़ाने वाले नहीं होते ये लोग, निश्चिंत रहिए। स्पेंडिंग से पहले 2 बार सोचना जैसे इनके खून में है। जैसे हर रुपया उनका एक सिपाही हो, एक सोल्जर। परिवार में स्ट्रिक्ट अपब्रिंगिंग हो सकती है, देखी गई है काफ़ी ज़्यादा केस में, जो बाद में इनके लिए ब्लेसिंग बन जाती है। अब कोई स्ट्रिक्ट होना मतलब कोई मार के बड़ा होता है, कोई डांट खा के बड़ा होता है, कोई गाली खा के बड़ा होता है, कोई सड़क के किनारे बड़ा होता है। ऐसा नहीं है जिसके पास पैसा हुआ वो अलग तरीके से बड़े हुए हैं, बिगड़ता हर कोई। थर्ड हाउस की बात करते हैं, एफर्ट्स एंड कम्युनिकेशन, लिखा हुआ शब्द या बोला हुआ डायलॉग दोनों इम्पैक्टफुल, ठीक है। इन्फ्लुएंसर्स, लॉयर्स, राइटर्स सब इसी हाउस से निकलते हैं, राइट। केएन राव कहते हैं कि ये लोग पेशेंस के मास्टर होते हैं। आप दे आर द वंस यू कैन नॉट ब्रेक इजीली, ठीक है। इम्पल्सिव कभी नहीं होते ये लोग, एकदम, ये आपको देखने को ही नहीं मिलेगा। फोर्थ हाउस, होम एंड इमोशंस, घर बचपन में शायद परफेक्ट ना हो, लेकिन अडल्टहुड में अपना सपनों का घर ज़रूर बनाते हैं। इमोशंस डीप होते हैं पर बाहर से टॉपिक होते हैं, लाइक एकदम ब्लैंक फेस, क्या चल रहा है पता नहीं। बिपिन बिहारी जी करके हैं थे, उन्होंने इसे रूटेड येट डिटैच्ड
ये जो सेंटेंस है इसका नाम दिया है। फिफ्थ हाउस की मैं बात करूँ तो इंटेलिजेंस और चिल्ड्रन का भी हम मानते हैं, एजुकेशन का मानते हैं, इंटेलिजेंस अब डिफ़र होता है। अब हर एक आइडिया इनके दिमाग का डायमंड होता है, बस पॉलिश होने में वक्त लगता है। संतान के साथ बॉन्ड स्पिरिचुअल होता है, डीले 100% पॉसिबल देखा गया है, पर रिवॉर्ड प्राइसलेस होता है। मैरिजेस में भी डीले देखे गए हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि, फिर दृष्टिकोण हम अलग भाव में देखेंगे। ऐसे में कई बार ये भी देखा गया है कि ये लोग समय के पहले ही कुछ ऐसा बोल जाते हैं जो इनके ही समझ के परे हो, राइट, इसलिए इनको घिसना बहुत ज़रूरी है। सिक्स्थ हाउस, राइट, बैटल फील्ड हम जो कहते हैं ना, जॉब हो या कोर्ट केस, पेशेंस से जीत लेते हैं। हेल्थ इश्यूज़ को भी सोल्जर की तरह हैंडल कर लेते हैं। अब फिर दृष्टि बहुत अलग मैटर करती है हर चीज़ में। सेवेंथ हाउस, मैरिज एंड पार्टनरशिप्स, शादी जल्दी होती है ऐसा कोई नहीं कहता, शादी जल्दी होती ही नहीं, पर जब होती है तो पार्टनर एक कार्मिक गाइड होता है। बिजनेस पार्टनरशिप में क्लियर कॉन्ट्रैक्ट्स ज़रूरी है। डेनिस हार्नेस जो है कहते हैं कि इस युति से मिलने वाला जो पार्टनर है आपका टीचर बन जाता है, अगर आप उसके लिए तैयार हो तो दोनों चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अगर आपको आपके जीवन में आपका टीचर, आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट पहले आ गया हो तो हाँ, आपकी शादी जल्दी हो सकती है, कोई देरी नहीं है उसमें। एट्थ हाउस, ट्रांसफॉर्मेशन, एवरीथिंग दैट इज सडन, एवरीथिंग दैट इज हिडन। ये हाउस एक रोलर कोस्टर है, सडन अप्स, सडन डाउन्स, ऑकल्ट साइंस, नॉलेज, एस्ट्रोलॉजी, हीलिंग। अब इन सब चीज़ों में ये लोग नेचुरली गिफ्टेड होते हैं। जैसे एक इंजीनियर जॉब छोड़ के मेडिटेशन गुरु बनने चला हो या मेडिटेशन गाइड बनने चला, अगर ऐसा कोई व्यक्ति देखा तो देखना आपको इस भाव से एक सडन जैसे गुरु शनि की होती है, आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। नाइन्थ हाउस धर्म और हायर लर्निंग्स का होता है। यात्रा, विद्या और फिलोसॉफी इनके ब्लड में होती है। फॉरेन एजुकेशन या गुरु के साथ इंटेंस कनेक्शन पॉसिबल होता है। अब गुरु आध्यात्मिक हो या भौतिक, राइट, प्रोफेसर, स्पिरिचुअल रीडर्स या ट्रैवल इन्फ्लुएंसर्स, आपको जो चीज़ पसंद है उस फील्ड में आपने जिसको गुरु माना हो, मैं उनकी बात करता हूँ, सब यहाँ से निकल रहे हैं, राइट। टेंथ हाउस, करियर स्टेटस, राइट। करियर की बात करूँ तो एक स्लो क्लाइंब होता है करियर का, पर जब टॉप पर पहुँचते हैं सर, उनकी कुर्सी का पैर कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं। बीवी रमन कहते हैं, बीवी रमन एक बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हुए हैं, उन्होंने काफ़ी कथन किया है। वो कहते हैं कि पब्लिक सर्विस और लीडरशिप यहाँ डेफिनेटली बहुत हायर अथॉरिटी पे चमकती है, यदि ये न के न प्रकार अगर आपका इंटरेस्ट उस चीज़ में, उस डायरेक्शन में हो तो। 11th हाउस, नेटवर्क्स, इनकम, डिलेड गेंस, पर जब आते हैं ज़िंदगी बदल देते हैं। फ्रेंड्स लिमिटेड होते हैं पर लाइफ टाइम लॉयल्टी के साथ में आते हैं। एक ऐसा कार्ड जो आप कहीं भी स्वाइप कर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद भी इनकम फ्लो होती है, कोई ना कोई एक सेकेंड इनकम का सोर्स यहाँ पर भी देखने को मिलता है। 12th हाउस की मैं बात करूँ, मोक्ष, हर चीज़ से छुटकारा। मोक्ष मतलब ये नहीं कि आप पहाड़ों में चल रहे, आइसोलेशन, सॉलिट्यूड सब यहीं से आता है। फॉरेन लैंड, स्पिरिचुअल रिट्रीट्स, हॉस्पिटल्स, कहीं ना कहीं ये लोग सेवा करते हुए देखे गए हैं या उससे एसोसिएटेड कहीं ना कहीं यहाँ पर देखने को मिलता है। कभी कभी सॉलिट्यूड में जाकर अपने आप को नई तरह से पाते हैं, राइट। योगीज, मॉन्क, साइकोलॉजिस्ट सब यहाँ पाए जाते हैं। अब जब मैं मोक्ष की बात करता हूँ तो आदमी चिड़चिड़ा होकर भी चीज़ों से भागता है और आदमी सॉलिट्यूड में पीस लेकर भी चीज़ों को त्याग कर देता है। अब त्याग वो अपने परेशानियों का भी कर सकता है, त्याग होता है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट। हर एस्ट्रोलॉजर की तरह रेमेडीज़, ठीक है, रेमेडीज आज सच, फिर भी गुरु शनि युति कार्मिक टेस्ट है। ये आप या तो टेस्ट में चले जाओ या तो आपको तोड़ देगी, या तो आपको ऐसा इंसान बना देगी जो किसी तूफान से नहीं डरता, राइट। वन मैन स्टैंडिंग, दिस इज दिस युति, राइट। इतना तोड़ देगी आपको। अब ये भी उतना सही है कि दोनों रास्ते हो सकते हैं, या तो आपको स्ट्रॉन्ग बना दे सिखा के या तोड़ के। गुरुवार के दिन पीला वस्त्र पहन सकते हैं, पुस्तकों का दान कर सकते हैं, ओम गुरुवे नमः 108 बार जाप कर सकते हैं। पर आपके एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट, आपकी पत्रिका दिखाने के बाद वहीं सिमिलरली सैटर्न की रेमेडीज़ हैं, काले तिल या लोहा दान कर सकते हैं, शनि मंदिर में दीपक जला सकते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप कर सकते हैं। ये वो रेमेडीज़ हैं जो आपको किताबों में मिलती है। आई हाईली सजेस्ट वो आपकी पत्रिका किसी को दिखाइए, आपके एस्ट्रोलॉजर से एक बार पूछिए ज़रूर क्या है, या मेरे लिए ये करना सही है या नहीं, राइट।
प्रैक्टिकली जिसके लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सबसे बड़ा उपाय है कि अपने कर्म सुधार लीजिए, क्योंकि शनि और गुरु दोनों का मतलब दोनों का एक नेचुरल इंट्यूटिव वो है कि सर दोनों कर्मों का हिसाब रखते हैं, राइट। जीवन का बहुत अच्छी बात बताता हूँ आपको कि जीवन के हर कदम पे ही युति आपको एक चीज़ ज़रूर देगी, एक ऐसा ज्ञान जो आप कभी भी पीछे नहीं ले जाओगे, राइट। ये दिस युति विल नेवर पुश यू बैक, नॉट विथ योर थॉट्स, आपके कर्मों से भी नहीं, कहीं भी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको दिल से अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखिए कि आपकी जन्म कुंडली में युति किस घर में है और क्या इसमें बताई गई चीज़ें आपके लिए सत्य हुई हैं, ठीक है, और उनसे आपकी कहानी कैसे लिखी गई। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कर्म करते रहिए, फल पाते रहिए और ज्ञान से जीवन को रोशन करते रहिए। इसके अलावा भी अगर आप चाहते हैं कि कोई और ऐसी युति हो जिसके बारे में आप स्पेसिफिकली जानना चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं आपकी मदद ज़रूर करूँगा। तब तक के लिए राधे राधे।